हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय चैनल इकिगाई पाठशाला। तो बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया, तो अब उसके लास्ट में जो हमारा आता है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, वो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। Convert the following rational number in the form of terminating decimal or non-terminating and repeating decimal, whichever the case may be, by the process of long division। ये कह रहे हैं आपको कि जो भी आपका ये रैशनल नंबर के मालूम है ना, दो पार्ट होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ठीक है, तो वो कह रहे कि चाहे आपका टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, चाहे कोई भी केस हो, बट आपको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से इसकी डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको मालूम है अगर लॉन्ग डिवीजन से नहीं होता तो हम लोग डिनोमिनेटर को चेक करते हैं कि उसके फैक्टर्स क्या है। उसके फैक्टर या तो 2 हो या 5 हो, 2 और 5 के फॉर्म में आते हैं, तो क्या होता है, यस, वो टर्मिनेटिंग होता है। और उसके अलावा अगर कोई भी प्राइम नंबर आ जाता है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है। ठीक है, तो अब हम ये वाला करेंगे स्टार्ट। कौन सा मेथड करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो ये देखिए 3 आ गया या 50, एक 0 ले लिया या 0 डेसिमल। ठीक है, एक और 0 लेना पड़ेगा क्योंकि 30 तो होगा नहीं। ये देखिए हो गया। अब ये 50 की टेबल में 56 या 300 हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया। मींस जिसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, तो वो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, वो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर या टर्मिनेटिंग, आप इसको डेसिमल बोल दीजिए क्योंकि यही ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, 3/50 का आंसर क्या आया, 0.06। क्लियर हो गया। ये लॉन्ग डिवीजन से करना है। अगर विदाउट कैलकुलेशन होता या विदाउट डिवीजन होता तो फिर वो फैक्टर का जो मैंने आपको बताया है उससे करते। ठीक है, नेक्स्ट 2/9। अब 9 के सपोज करिए फैक्टर क्या होंगे, 3 into 3, मतलब ये तो प्राइम नंबर हो गया है ना, 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक है, तो अब इसको हम डिवाइड करके बताएंगे। 9 2 जा 18, फिर अगेन 2। ये देखिए इसका जो भी आपका रिमाइंडर आ रहा है वो बार बार क्या आ रहा है, रिपीटिंग ही आ रहा है ना, बार बार रिपीट। मींस ये आपका क्या हुआ, 2/9 की वैल्यू हो गए 0.222। ये बार बार चल रहा है। ठीक है, ये कंटिन्यू जा रहा है, तो 2 रिपीट हो रहा है, तो जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर एक बार बना देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये। ठीक है, इसका नाम क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया ये हमारा। ठीक है, क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट किया है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो बच्चा पार्टी, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रूव दैट √5 इज एन इररेशनल नंबर। √5 को, ये तो हमें पता है ये रैशनल है, बट आपको प्रूव करना है ये रैशनल है। जब भी प्रूविंग का आ जाता है तो हम लोग अपना कॉन्ट्रडिक्शन मेथड अप्लाई करें। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब हम अज्यूम करेंगे नहीं नहीं ये तो रैशनल नंबर है, फिर उसको सारा प्रूव कर, उसको फिर सारा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लास्ट में आ जाएगा, अरे रैशनल नंबर में जो जो रूल्स होते थे वो तो यहाँ हो ही नहीं रहे, दैट मींस ये रैशनल नहीं है, फिर क्या हुआ, इररेशनल नंबर। इस वे में हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा हो गया रैशनल नंबर। ठीक है, तो √5 को p/q फॉर्म में ले लिया। आपको मालूम है रैशनल नंबर या a/b ले लो या p/q फॉर्म में होता है। p and q आर को प्राइम नंबर। ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। बच्चों ये वाला ना एक रूल होता है रैशनल नंबर का कि जिसमें p और q ऑलवेज को प्राइम होने चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ को प्राइम। वैसे मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में, फिर बता, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, है ना, जिनको जब हम उनके फैक्टर बनाएंगे ना, सपोज करिए मैंने ले लिया 3 ले लिया 5 ले लिया, अब इसके जब मैं फैक्टर बनाऊंगी तो वो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, उनका कॉमन फैक्टर मींस 1 ही आना चाहिए और किसी टेबल पे नहीं डिवाइड होना चाहिए। अगर इसके अलावा और आ जाता है तो फिर वो हमारा को प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब ये आगे, अब क्या करो, स्क्वायर बोथ द साइड्स कर दो। स्क्वायर बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स में स्क्वायर कर देती, तो √5 का होल स्क्वायर और यहाँ p/q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि अंडर रूट से 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, p²/q²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन गया 5q² = p²। ठीक है,
अब हम क्यू स्क्वायर यहाँ रखेंगे और यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर बाय 5। अब मैं यहाँ कुछ लिखूंगी, वो बताऊंगी क्या है, ठीक है। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, therefore p is also divisible by 5। क्या कह रहा है ये कह रहा है अगर p स्क्वायर 5 से यहाँ डिविजिबल है तो p भी 5 से डिविजिबल होगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज करिए p को मैं ले लेती हूँ यहाँ पर 15 ले लिया, ठीक है, तो मेरा p स्क्वायर क्या हो गया 225 हो गया, ठीक है। अब 225 मेरा 5 से डिविजिबल है और बच्चों यहाँ जो भी आता है ना वो हमेशा प्राइम नंबर होता है, ये हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। 225 को 5 से डिवाइड करो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये जिसका स्क्वायर है किसका है 15 का है ना, तो 15 भी 5 से डिवाइड होगा नहीं होगा, होगा ना, ये तो 3 आ जाएगा। इसका आंसर 5 4 जा 25 5 जा 25, ये आ गया। समझ गए? ऐसा ही एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज करो मैं p अब ले लेती हूँ 5, ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर हो गया 25। अब 25 ये 25 है, 25 मींस p स्क्वायर को मैं किससे डिवाइड कर रही हूँ 5 से, तो यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे, हो रहा है ना, पूरा 5 हो गया। और p को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर यही, और ये जो होने चाहिए प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो इस रीजन से जब p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप देखिए जब मैं p स्क्वायर 5 को या फिर p को 5 से डिवाइड करूंगी, सपोज करिए मैंने 25 को 5 से डिवाइड किया तो मेरा 5 आया, या मैं 5 को 5 से डिवाइड करूंगी 1 आया, तो मेरा कोई आंसर आया ना, कुछ आया ना मेरा आंसर यहाँ पर। तो सेम हम यहाँ पर क्या करेंगे, p बाय 5 को हम क्या लेंगे, जो भी इसका आंसर आता है, सपोज करिए मैंने ले लिया m, ठीक है, m क्या है आपका इंटीजर है, तो यहां पर लिख लेते हैं लेट करके लेना पड़ेगा क्योंकि हमने माना है लेट p बाय 5 बी m मींस p बाय 5 इक्वल टू m। अब यहां देखिए तो p की वैल्यू यहाँ क्या हो गई 5m हुई नहीं हुई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना, ये ध्यान देना। और ये वाली जो मेरी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन मेरी फर्स्ट, ये इक्वेशन मेरी क्या है फर्स्ट है। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 ये है, इसको मैं यहां राइट डाउन करती हूँ 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। p की वैल्यू जगह मुझे 5m लेना पड़ेगा, ये होल स्क्वायर हो गया है ना। अब 5q स्क्वायर क्या हो जाएगा 25m स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए ये 5 से कैंसिल हो गया 5, तो q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 5m स्क्वायर आ गई ना यहाँ। और m स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई q स्क्वायर बाई 5। अब यहाँ फिर देखिए यहाँ पर अब हमारा q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो q भी 5 से डिविजिबल होगा, सेम ऐसे ही, है ना। फिर से एक बार देखिए, जो भी हमारा बाय द कॉन्ट्रडिक्शन मेथड √5 इक्वल टू p बाय q लिया और p एंड q को प्राइम नंबर है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, स्क्वायर बोथ द साइड्स करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बन जाएगी, फिर q स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी p स्क्वायर बाय 5, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, अब आप देखिए जब इसकी वैल्यू आएगी मतलब p भी डिविजिबल है, यानी कि p बाय 5 को मैंने बताया था जब हम किसी से डिवाइड करेंगे, p कोई भी नंबर उसको 5 से डिवाइड करेंगे कुछ तो नंबर आएगा, उसी नंबर को हमने मान लिया m, क्रॉस मल्टीप्लाई करके p की वैल्यू होगी 5m, वो हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे q स्क्वायर इज, यहाँ पर देखो q स्क्वायर 5 से डिविजिबल, इज डिविजिबल बाय 5, therefore q is also divisible by 5। देखिए है ना, ये हमारा कि जब q स्क्वायर हमारा 5 से डिविजिबल है तो q भी 5 से डिविजिबल होगा, है ना। अब बच्चों एक बात आप ध्यान से देखिए कि ये वाला भी हमारा क्या है, मतलब यहाँ पर देखिए p स्क्वायर, p भी हमारा 5 से डिविजिबल है और q भी 5 से डिविजिबल है, मतलब p और q दोनों 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब दोनों का एक और कॉमन फैक्टर आया वो है 5। बट
क्या हुआ, ये को प्राइम नंबर नहीं हुए, फिर नहीं हुए ना, तो यही लिखना है। Here p square and q square both are divisible by 5. p square में p और q लिख दीजिए ओनली, p and q both are divisible by 5, so it has another common number which is 5, जो कि 5 है, ठीक है। बट इन रैशनल नंबर देयर इज ओनली वन कॉमन फैक्टर या कॉमन नंबर, विच वन इज 1, जो कि सिर्फ 1 है। सो आर assumption is wrong। हमारा assumption क्या हुआ, wrong हुआ, जो हमने assume किया था नहीं ये तो rational number है, ठीक है। by the contradiction method under root 5 is an irrational नंबर, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था। इसमें जो मेन एक ट्विस्ट आता है ना वो यही है, इसी का और यही है ट्विस्ट, बस बाकी कुछ नहीं। क्लियर हो गया होगा आई थिंक ये क्वेश्चन, ठीक है। कैसे, पहले इसको हमने रैशनल अज्यूम किया, फिर स्क्वायर बोथ साइड क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर हमने चेक किया p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो p भी डिविजिबल कैसे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर जब हम p बाय 5 को आपस में डिवाइड करें कुछ तो आंसर आएगा, उसको मैंने m ले लिया, m लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आया, इसको मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, क्योंकि अब मुझे p को हटाना है, सिर्फ q के बारे में बताना है कि q भी 5 का डिविजिबल है। पुट करके सॉल्व कर दिया तो यहाँ पर पता चल गया q स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है, ठीक है। जब p और q दोनों ही डिविजिबल है, दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है, तो जबकि रैशनल नंबर में तो एक होता है 1, है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, assumption wrong हो गया by the contradiction method, root 5 is an irrational number, hence proof। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, वो क्या है, convert the following decimal numbers in the form of p by q। p by q में कन्वर्ट करना, p by q में सिर्फ रैशनल नंबर को कन्वर्ट करते हैं, कौन कौन से, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है हमारा 12.6, इसका डेसिमल हटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 126/10। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो इसका आंसर क्या आया 63/5, ठीक है। तो ये डेसिमल नंबर को हमने किस में कन्वर्ट किया, p by q फॉर्म में। अगर सपोज करो इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं आता तो आपको p by q में करना है, तो मालूम है ना डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 1 लगाना है आपको, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे 0.0120, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले 120 और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, तो यहाँ पर 40 लगा देंगे, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 0 0, 2 3 जा 6 एंड 250, है ना। तो हमारा आंसर क्या आया 3/250। ये भी क्या है, p by q फॉर्म में, फ्रैक्शन में है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, बस रैशनल नंबर की एक यही इंपॉर्टेंट होता है कि इसको जो भी लिखो वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब ये बताइए, ये और ये तो हमारा क्या हो गया था, ये और ये तो हमारा हो गया टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। बट ये हमारा क्या है, जैसे इसके ऊपर बार बना हुआ है तो आइडिया हो रहा है हमें, अरे ये टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है, ठीक है ना, रिपीट हो रहा है। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको अज्यूम करके करेंगे, लेट x be 3.052 बार। तो यहां पर x की वैल्यू हमने क्या ली है, ये ली है, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप, कितनी डिजिट पे आपका बार है, कितनी डिजिट पे है, 2 डिजिट पे है ना, तो दोनों को लेफ्ट साइड राइट साइड फर्स्ट इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां लिख दीजिए मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स, ठीक है। तो इसको करेंगे ये तो 100 को इसको करेंगे ये तो 100 इंटू एक्स हो गया, इसको करेंगे तो ये क्या हो गया सिंबल 052 बार, ठीक है, ये तो 100x हो गया।
अब बच्चों इसको ध्यान से देखना है, ये डेसिमल है और 2 डिजिट है, तो ये डेसिमल हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा ना यहाँ, है ना। तो हमारा क्या हो गया 305.2। अब आप कहोगे कि कैसे लगाएं, क्या करें, बार का क्या होगा, कुछ नहीं सोचना आपको क्या करना है, ये डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आपको देखना है कि कितनी डिजिट पे बार है, तो 52 पे है ना, उसी को वापस से दोबारा आपको लिख देना है, ठीक है। ये आपकी कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 1 एंड 2, तो 100x 305.252 बार, ठीक है। और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, x इक्वल टू 3.052 बार, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो आप ये लाइक बना के 0 कर दीजिए, नहीं करना तो वो भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आ गया 99x आ गया यहाँ, और ये देखिए 52 में से 52 बार, ये तो आपस में 0 ही आएगा, तो 2 - 0 2 आ गया, 5 - 3 2 आ गया, ये 0 और ये 3 हो गया, ठीक है। अब x की वैल्यू हमें बतानी है, तो x की वैल्यू यहाँ पर लेते हैं 302.2/99, ठीक है। अब आप देखिए ये डेसिमल अगर मैं हटा देती हूँ और, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी 3022/99। अब ये 3 से इसको चेक करना पड़ेगा, क्या 3 से डिवाइड है, 2 + 2 4 3 7 नहीं, तो यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, मींस इसका क्या आया, ये आपका आंसर आ गया। ये क्या है, p/q फॉर्म में, क्योंकि इन्होंने हमें p/q फॉर्म में ही बोला था, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये भी ऐसे ही करेंगे, ये 3 5 पे बार है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट, सेम ऐसे ही करेंगे, x be 1.235 बार, ठीक है। ये आ गया। अब हम क्या लेंगे, x की वैल्यू आ गई 1.235, ये बार आ गया, क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा आता है, इसको ही कितनी डिजिट पे बार है, 2 पे ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वही लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स को करेंगे, इसको करेंगे तो क्या आ गया 100 × x, इसको करेंगे 100 × 1.235 बार। अब ये तो 100x हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब इसको 100 से करेंगे तो ये वाला जो है तुम्हारा डॉटेड यहाँ चला गया, तो ये क्या बन गया 123.5। अब क्या लगाएंगे दूसरे स्टेप, जितने डिजिट पे बार है वो वापस से वापस ऐसे कैसा लिख दीजिए, कितनी आती है, सेकेंड हो गया। अब दोनों को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये कौन सी हो गई, इक्वेशन 2, ये 1 हो गई, तो 100x इक्वल टू 123.535 बार, x इक्वल टू ये क्या हुई 1.235 बार, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो गया, साइन चेंज कर देंगे, 99x, ये 122.3 हो गया, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 122.3/99। अब इसको डेसिमल हटाएंगे तो 1223/990। अच्छा, इसमें मैंने डेसिमल हटा के यहाँ लिखा ही नहीं, ओ यहाँ आएगा। अब आप इसको, वही लग रहा था, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है जरूर आपको, ठीक है। तो मैं इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देती हूँ। 2 पे जाएगा 15 11 और 3 2 4 जा 8 2 9 जा 18 2 5 जा 10, तो इसका आएगा 1511/495। बच्चों ये हमारा p/q फॉर्म होगा, ठीक है। वो तो इसको कर रही थी तब ध्यान आ गया मेरा, ठीक है। अब देखिए ये नहीं किसी से कट हो रहा है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसका यही है 1223/990, ये इसका p/q फॉर्म हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के जो और पार्ट्स है ना वो हम कर रहे हैं 0.23 बार, तो यहाँ पर वही हमें लेना है, लेट x be 0.23 बार, ठीक है। तो x क्या आ गया आपका 0.23 बार आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन लेनी है। अब आप देखिए यहाँ पर आपका ये जो है कितने डिजिट पे बार, 2 पे है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 1 डिजिट पे होता है तो 10, 3 डिजिट पे होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स,
ठीक है, मैंने दोनों की साइड्स को कर दिया, तो ये हो गया 100 इंटू एक्स इक्वल टू 100 इंटू 0.23 बार। तो इसको किया, ये तो 100x आ गया। ठीक है, अब ये 2 डिजिट है, इसको करेंगे तो 2 डिजिट यहाँ चले, यानी कि 23 डेसिमल क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं है, नहीं, क्या बताया था मैंने आपको कि जितनी डिजिट पे बार है वो वापस से यहीं लिख दी जाएगी। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहले मैं लिखती हूँ 100x इक्वल टू 23.23 बार। ठीक है, फिर मेरी ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू 0.23 बार। तो जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज हो गए, तो ये आ गया 99x इक्वल टू 23। ये डेसिमल के बाद तो सेम है ना, तो 0 आएगा। अब 0 की कोई सेंस ही नहीं है लिखना, तो x की वैल्यू क्या हो गई 23/99। ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसका p/q आंसर क्या आएगा 23/99। क्लियर। नेक्स्ट 2.05, इसको भी यही करेंगे। लेट x be 0, x be आपका क्या है 2.05। अब इसमें कितनी डिजिट पे है, सिर्फ 1 डिजिट पे है बार, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बताइए मुझे फटाफट। यस, 10 से करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 2.05 बार। तो ये तो 10x हो गया। अब देखिए ये 1 है तो 1 डेसिमल यहाँ चला गया, तो 2 क्या हो गया 20.5। और कितनी डिजिट पे बार है 5 पे, दोबारा लिख के उस पे करेंगे, सेम 5 पे इसी पे मत कर देना, ठीक है ना, इस पे नहीं कर रहे हैं आपको। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये 2 है, अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हो गया 10x इक्वल टू 22.55 बार और ये x इक्वल टू 2.205 बार। ठीक है, साइन लगा दीजिए सब्ट्रैक्ट का, ये 9x आ गया, ये 20 माइनस 2 18.5 हो गया। x की वैल्यू क्या होगी 108.5/9। इसको जब मैं ओपन करूंगी 185.90। अभी किस पे जा रहा है 5 पे जा रहा है ना, 9 पे 5 पे, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 18, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। तो ये हमारा 37/18 जो वहां आया है। ठीक है, ये हमारा क्या आया p/q फॉर्म में आया। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा आता है ये वाला 7th वाला, सेम ऐसे ही करेंगे। लेट x बी 2.125 बार। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 2.125 बार हो गई। इक्वेशन नंबर 1। अब 1 डिजिट पे बार है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 2.125 बार। तो ये तो 10x हो गया। अब ये देखिए एक है तो ये डेसिमल यहाँ चली गई, मीन्स 21.25 लिख के फिर आपकी क्या है बार कितनी डिजिट पे 5 पे, वो लगा दिया। ये इक्वेशन नंबर 2। आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, तो ये आ गया 10x इक्वल टू 21.255 बार। ठीक है, दूसरा x इक्वल 2.125 बार, ये आ गया 9x और इसमें क्या आ गया 19.1 और ये 3। ठीक है, ये आपका 3 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 19.13/9 और सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे, इसका डेसिमल हटाएंगे तो वो आ जाएगी 900। ठीक है, तो अब आप इसको देख लीजिए, मुझे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही लग रहा है। ठीक है, कट रहा होगा तो आप काट लेना, वैसे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही है क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी से भी नहीं हो रहा। तो ये इसका क्या हो गया p/q फॉर्म हो गया। ठीक है, तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट करते हैं बच्चों। अब हम इसका 8th पार्ट करेंगे 3.125, बिल्कुल सेम वैसे ही है। लेट x be 3.125 बार। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 3.125 बार।
अब हम इसको क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर हो गई 1, इसको देखो कितनी डिजिट पे बार है, 1 डिजिट पे ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, ठीक है। तो इसको 10 से करेंगे तो 10 इंटू एक्स हो गया, ये 10 इंटू 3.125 बार हो गया, ठीक है। तो ये तो 10x आ गया, ये आपका कितना आएगा, ये डिजिट यहाँ आ जाएगी, मतलब 31.25 हो गया। अब बार कितने पे है, 5 डिजिट पे बार है, वो लिख दिया। बार का याद रखना, भूल नहीं जाना, ये आप ना जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको याद रहेगा, नहीं तो भूल जाते हैं बच्चे कहाँ बार लगाना है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हो गई 10x इक्वल 31.255 बार। नेक्स्ट x इक्वल 3.125 बार माइनस 10x माइनस x 9x इक्वल टू 28 डेसिमल, ये 3 और ये 1, ठीक है, ये तो 0 हो गया। तो अब x की वैल्यू क्या हो गई, 28.13/9, और x की वैल्यू क्या होगी, इसको डेसिमल इसकी रिमूव करूंगी तो 2813/900। अब यहाँ पर भी ये 3 से डिविजिबल नहीं है ना, तो इसका मतलब इसका जो p/q फॉर्म है वो ये आ गया, क्लियर, यही इसका p/q फॉर्म है ना। अब इसका हम लोग कौन सा करते हैं, 9th पार्ट करते हैं। 9th पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब डिजिट बार का डिफरेंट है, बाकी सेम है प्रोसेस। लेट x बी 2.1625 बार, है ना। अब यहाँ पर चेक हो कितने डिजिट के ऊपर बार है, क्या 4 डिजिट के ऊपर बार है ना। तो इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हाँ पहले तो इसको लिख लेते हैं, x इक्वल टू 2.1625 बार, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10,000, क्योंकि 4 डिजिट है, 4 डिजिट में कितनी जीरो होती है, 4, है ना, इसीलिए ये लिए 4 डिजिट में हम लोग 4 जीरोस लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई, और ये करेंगे दोनों बोथ साइड्स। तो 10,000 को अगर जब x से मल्टीप्लाई किया और यहाँ 10,000 को किया मैंने 2.1625 बार पे, तो ये 1 2 3 ये आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो 10,000 क्या हो गया, x हो गया, ये क्या हो गया 21625 डेसिमल, जितनी डिजिट पे बार है वो सारी की सारी आ जाएंगे, और इसको 2 दे दीजिए। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या है, ये 10,000x है इक्वल टू 21625 डेसिमल 1625 बार, क्लियर हो गया ये। अब हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये इसमें से माइनस कर दीजिए, तो x इक्वल टू क्या आया, यहाँ 2, यहाँ 1625 इन पे बार। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, साइन चेंज हो जाते हैं, तो 9,999x इक्वल टू ये क्या आएगा 21623, डेसिमल में 0 0 आएगी, डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर ले, 21623/9999, ठीक है। डिविजिबिलिटी चेक करती हूँ, सम करती हूँ सबका, 2 1 3 9 और 5 14, तो ये नहीं होगा, तो हमारा 21623/9999, ये भी क्या हो गया, p/q फॉर्म हो गया, ठीक है। लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन पे बनाना है। अब ये नंबर लाइन पे सिंपल तो है नहीं, थोड़ा सा है ना, अगर एक ही डिजिट होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट ये है, तो देखिए हम इसको 1 by 1 करते हैं। 0.532, तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, पहले 1 डिजिट लो, 0.5 कहाँ आता है, 0 और 1 के बिल्कुल बिटवीन में, तो ये हमारा हो गया 0.5। लेकिन ये 53 है, 53 किसका बीच में होता है, 50 और 60 इनके बीच में होता है, नहीं होता है, इनके बीच में होता है ना, तो अब यही करना पड़ेगा। अब इसके पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, कितने 10 पार्ट्स करने हैं, तो 9 लाइंस बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 5 आगे करते हैं, 6 7 8 9 10, 9 लाइंस इन दोनों के बीच में बनानी है, एक सेंटर में बना लेना, फिर 4 यहाँ बना लेना, फिर 4 राइट में बना लेना, ठीक है। तो ये हो गया 0.6, ठीक है, ये हो गया 0.1 0.2 0.3 0.4,
ये 5 6, ये 7, ये 8 और ये 9 और लास्ट में ये 10 में हो जाएगा। इन दोनों के बिटवीन में है, तो यहां पर मैंने वापस एक और लाइन बनाई है। इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, मींस इसको बोलते हैं, इसको मैंने मैग्नीफाई कर दिया यहाँ। ठीक है, इसमें आने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो इसको मैग्नीफाई कर दिया, इसको बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब इसमें ये आ गया मेरा 0.50 लिख सकती हूँ, इसको 0.60 लिख सकती हूँ। ठीक है, अब क्या लिख सकती हूँ ये। अब देखिए ये हमारा कहां पर है 53, तो 53 लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, 53 पहले हमने ये ले लिया तो ये 50 हो गया, अब 53 और देखो ये कहाँ है, इसको अब हम लेंगे पहले वही 10 पार्ट्स कर लेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 कर लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, 0.51 हो गया, ये 0.52, ये 0.53, 0.54, 55, 56, 57, 58 एंड 0.59। अब आप देखिए 53 यहाँ आ रहा है, अब ये 53 के भी थोड़ा आ गया, मतलब 53 और 54 दोनों ही कवर होगा। तो मैंने नेक्स्ट और लाइन बना रखी थी, ये वाला स्केल से बनाना। ठीक है, ये इसके साथ हो गया। अब हम वापस से इसके 4 पार्ट्स कर देंगे, तो ये बन गया 0.53, इसको 0 भी लिख सकते हैं, है ना, और ये 0.540 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके कर दीजिए 4 पार्ट्स, एक मैंने सेंटर में कर ही रखा है, बिल्कुल सेंटर में करते हैं। ये हो गया, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया 0.531 हो गया। देखो ध्यान से, इसको ऊपर एक नीचे लिखती हूँ तब इजीली आएगा। 532 और हमें क्या लेना 0.532, मतलब ये आपका क्या हो गया आंसर हुआ, ये ही हुआ। इस मेथड को बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। समझ में आया? क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 डिजिट में दे रखा है, तो इसको पहले आपको ये लेना है। 0.5 कहाँ आता है, 1 और 2 के बिटवीन में, है ना। अब 5 तो आ रहा है लेकिन उसके आगे और नंबर है, मतलब 5 तो है ही, उसके आगे 6 लेना पड़ेगा, तो ये हमने ले लिया। अब ये देखिए 53 होना चाहिए, तो ये तो 50 है, ये 60 है, तो 53 आ गया, 53 के भी आगे है, तो नेक्स्ट 53 और 54 को कवर करेंगे, उन दोनों को कर दिया। अब उसमें आपका 532 आ गया, मतलब 0 आप लगा दीजिए, 530 540 के बीच में ये वाला आएगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाला अब हम करते हैं, देखो ये जो आपको दे रखा है नंबर, इसको मैं ये बार दे रखा है तो इसको थोड़ा अप्रॉक्स कर लेती हूँ, ये आ गया हमारा। ठीक है, इसको नंबर लाइन पे करिए। अब जब मैं नंबर लाइन पे करना है तो ये 1 और 2, ये 1 है और ये क्या है 1 के अबाव, इतना देखो 1 और 2 के बिटवीन में हुआ ना, तो इसमें हम ले लेंगे, ये ले लिया मैंने 1 और ये ले लिया 2। ठीक है, इसके बिटवीन में तो मेरा बनता है 1.5 बनता है। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग का आपको देखना पड़ेगा। 0.1 है, 1.1 है ना, तो यहाँ ले लो 1.1, क्योंकि ये 1.0 हो गया, ये 1.1, ये 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 एंड 1.9 और ये 2.0। ठीक है, अब ये 1.1 ये हो गया और दूसरा 1 के आगे है ना, तो ये वाला ले लो। ठीक है, अब इसको मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया। सिर्फ स्टार्टिंग का आपको देखना है, बात तो नेक्स्ट नंबर ही हो जाता है। ठीक है, ये हो गया 1.1, ये 0 ले लेती हूँ, ये हो गया 1.20। ठीक है, अब हम यहाँ से फिर इसके 4 पार्ट्स, ये सेंटर का ले लिया, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो गया 1.11 1.12 1.13 1.14 एंड 1.15 1.16 1.17 1.18 एंड 1.19। ठीक है, अब मैंने क्या देखा था 1.15, ये आ गया। नेक्स्ट उसके यही वाला होगा नंबर, है ना। तो स्टार्टिंग का आपको देखना है, स्टार्टिंग का मैंने देखा ये 1 है, तो 1 और 2 के बिटवीन में होगा। फिर ये 1.1 लिया, उनके बिटवीन में ये ले लिया मैंने। ठीक है, फिर 1.1 के आगे है ना, आगे वाला ही नंबर लेंगे। ऐसे ही 1.15 लेना है और उसके आगे वाला नंबर, ये दोनों हो गए। अब इसको वापस इससे हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग का देखना है, बाकी फिर सेंटर। स्टार्टिंग के देखने के बाद नेक्स्ट उसी का होता है। ठीक है, इसमें भी 4, ये हो गया 1.150, 3 डिजिट में कर दो, 1.160 हो गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1.155 हो गया। अब हमें तो यही निकालना है, ये हो गया ना हमारा, यही आंसर हो गया हमारा, बस क्लियर।
तो ये बहुत इजी है, इसके 4 पार्ट्स करना जवाब कर सकते हो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, पहले एक सेंटर का बना लेना लाइन में, स्टार्टिंग और एंडिंग के बाद सेंटर का बना लेना, फिर उसके 4 पार्ट्स कर लेना, तो आपका ना दिक्कत नहीं होगी, आपका बड़े आराम से हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। 3 और 4 के बीच में निकाल। अब ऐसे देखोगे तो 3 और 4 के बीच में कोई नहीं निकलता। ठीक है, तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, उसको आप E/Q फॉर्म में कर दीजिए, 4/1 कर दिया। जितने रैशनल नंबर निकालने ना उसमें +1 करके उतने मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3/1, क्योंकि ये लाइक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4/1 इंटू 7/7, जितने आपसे पूछे ना उसमें +1 कर दीजिए। आप 10 से भी कर सकते हो, 100 से भी कर सकते हो। ठीक है, 21/7 हो गया और यहाँ 28/7 हो गया। अब इनके बीच में देखिए 22/7 हो गया, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये 6 रैशनल्स नंबर है। ठीक है, therefore 6 rational numbers are, क्या है रैशनल नंबर, वही आप दोबारा लिख दीजिए। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 and 26/7 and 27/7। ये हमारे सारे क्या हो गया, 6 रैशनल नंबर है। यही आपसे पूछा है, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये हमें लाइक जरूर होना चाहिए इनका डिनोमिनेटर। ठीक है, नहीं है तो हमें एलसीएम लेके बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन, किसके बीच में, 2/5 एंड 3/5। अरे इसमें भी डिनोमिनेटर हमारे क्या है, सेम है, मतलब लाइक फ्रैक्शन है। और इनके बिटवीन में क्या कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं। आपसे 5 पूछा है तो सपोज करिए मैं 10 से ले लेती हूँ, आप 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। और जो भी आपको मल्टीप्लाई करना है ना, बस ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करना है। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं न्यूमरेटर को ही करना है, बहुत से सोचते हैं ओनली डिनोमिनेटर, नहीं, दोनों को करना है। ठीक है, ऐसे ही मैं 3/5 जो है उसको भी 10/10 से कर देती, तो 20/50 हो गया और यहाँ 30/50 हो गया। तो इनके बीच बिटवीन में therefore 5 रैशनल नंबर्स आर, कौन कौन से हो गए इनके बिटवीन में, तो 21/50 हो गया, कोई भी आप से 5 लिख सकते हैं, है ना। 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया। ठीक है, ये 5 रैशनल नंबर आ गए, ये भी आंसर है। तो बच्चों आपसे अगर पूछा जाएगा हाउ मेनी रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, तो कि 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर आते हैं, क्या होता है आंसर, यस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, क्योंकि इसको मैंने 10 से किया, 1000, लाख, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, कितने से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो बहुत सारे आपके रैशनल नंबर निकल जाएंगे जिसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/6 एंड 2/5। ये मजेदार क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, लाइक बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए 1/6 एंड 2/5 है। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 6 एंड 5। तो मैं 6 और 5 का एलसीएम लेती हूँ, तो 6 और 5 का मैं एलसीएम लूंगी तो क्या आएगा, 2 3 जा 6, 5 3 से 1, 5, फिर 5 से करोगे तो ये भी 1 आ गया, तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, मतलब एलसीएम क्या हो गया इनका, 30 आ गया। किसका, आपका 6 और 5 का एलसीएम 30 आ गया। अब लाइक बनाने के लिए क्या है, 1/6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आपका आंसर डिनोमिनेटर 30 आ जाए, मींस 5 से, तो ये हो गया 5/30। नेक्स्ट 2/5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये आपका 30 आ जाए, 6 से, तो 6 2 जा 12, ये 2 आ गए, 5/30 और 12/30। अब 5 नंबर इसमें से निकालने हैं, पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या इसके बिटवीन में आ रहे हैं, अरे आ रहे हैं इसके बिटवीन में, तो हमें किसी नंबर अदर नंबर से मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, therefore 5 रैशनल नंबर्स आर, कौन कौन से 5 रैशनल नंबर हो जाएंगे, ये तो हो जाएगा 6/30, करेक्ट, 7/30, 8/30, 9/30 या 10/30। ठीक है, ये 5 रैशनल नंबर हो गए, निकाल लिए। बट अगर ऐसे नंबर आ रहे होते, कैसे नंबर
कि हमारे इनके बिटवीन में सिर्फ 2 ही रैशनल नंबर आ रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर 3 निकालने हैं तो 4 4 से कर देते या सीधा 10 10 से कर देते, और फिर उनके बिटवीन में आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, दोनों को लाइक करने के लिए चेक किया, क्या ये लाइक है, नहीं है लाइक, तो मैंने एलसीएम लिया 6 और 5 का, वो आ गया मेरा 30। इसको मुझे लाइक बनाना है तो मुझे 30 लाने के लिए 5 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मैंने क्या किया 6 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर चेक किया 5/30 और 12/30 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स कौन कौन से होंगे, ये हमने लिख दिया। अगर आ रहे हैं तो ही लिख पाएंगे ना, नहीं आ रहे होंगे तो आगे फर्दर मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इफ x/3 प्लस x/5 इक्वल टू 16/15 फाइंड द रैशनल नंबर x, x की वैल्यू निकालनी है, और ये हो गया x/5 इक्वल टू क्या हो गया 16/15। ठीक है, अब आप देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम कितना आएगा 15 आ गया, 3 को 15 से डिवाइड करेंगे 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम है, इसको डिवाइड करेंगे जो आएगा उसको ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 3x इक्वल टू 16/15, तो ये हमारा क्या हो गया 8x/15 इक्वल टू 16/15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 15 है आपस में कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं आपको मैं करके दिखाऊं तो 15 को हम उधर जाएंगे तो ट्रांसपोज कर देंगे, डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो मैं यहाँ भी कट कर सकती थी बट आपको बताने के लिए, अब मैंने आगे ट्रांसपोज किया तो ये कैंसिल हो गया। अब 8x की वैल्यू क्या हो गई 16 और x की वैल्यू क्या हो गई 16/8 मीन्स 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर द रैशनल नंबर x इज 2, ये हमारा आंसर है, तो ये हमारा निकल गया। करेंगे लेट a एंड b बी 2 नॉन जीरो रैशनल नंबर। ठीक है, a और b दे रखा है, वो नॉन जीरो रैशनल नंबर है, मतलब जीरो नहीं है उसमें, सच दैट a प्लस b है इक्वल टू 0 विदाउट असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यूज, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पुट नहीं करनी है। डिटरमाइन वेदर ए बी इज पॉजिटिव, और ए बी की वैल्यू निकालनी है कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो अब हमारा जो गिवन है वहीं से लेते हैं, a प्लस 1/b इक्वल टू 0, ये आपको दे रखा है। इसमें आप क्या करो, इसका या तो एलसीएम निकाल लीजिए, मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये क्या हो गया ab प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ab प्लस 1, b उधर जाके 0 इंटू बी, 0 इंटू बी लगाएंगे तो वो क्या होगा आपका 0 ही होगा। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी +1, वहां जाके ट्रांसपोज हो गया -1 हो जाएगा, देयरफॉर ए बी इज नेगेटिव। ठीक है, एक और वे है, दूसरा वे भी बता देती हूँ, a प्लस 1/b इक्वल टू 0। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसको b को वहां ट्रांसपोज कर देती हूँ, -1/b हो गया। अब मैं b को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो a b इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये भी आपकी ए बी की वैल्यू -1। अब दोनों में से जो आपको इजी लगे आप उस मेथड को यूज कर सकते हो। तो बच्चों अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ठीक है, इसको पहले रीड करते हैं। अ रैशनल नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुज लास्ट नॉन जीरो डिजिट, उसकी जो लास्ट की जो डिजिट है वो नॉन जीरो है। ठीक है, अकर्स इन द 4th डेसिमल प्लेस, और 4th डेसिमल प्लेस है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ तक ही पढ़ती हूँ, उसी के बेस पे लिखती हूँ। मतलब हमारी जो भी 3 कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक तो ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए, हो गई, और इसकी जो लास्ट है वो नॉन जीरो डिजिट का मतलब 0 नहीं होनी चाहिए। तो मैं कोई भी नंबर ऐड कर लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल होगी। अब क्या कहता है, आगे पढ़ते हैं। शो दैट सच ए नंबर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म, और जो ये नंबर है ना वो इसके फॉर्म में रिटर्न होना चाहिए। तो चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, where p is an integer not divisible by 10। देखिए जब लास्ट डिजिट आपकी 0 नहीं होगी तो फिर वो p जो है, ये नंबर को हम p मानेंगे, तो ये हमारा 10 से डिवाइड ही नहीं होगा। 10 से डिवाइड ये किस केस में होगा, जब यहाँ लास्ट डिजिट 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं लेट नंबर बी 0.211। करेक्ट, अब हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे 0.2111। अब इसको मैं ओपन करूंगी तो ये आ गया आपका ऐसे 10,000 आ गया नीचे, है ना। अब नेक्स्ट अगर मैं और करूंगी 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी तो 10 raised to the power 4 हो जाएगा। अब ये मेरा क्या p upon 10 raised to the power 4। ठीक है, तो 10 raised to the power 4 जो है वो हमारा होता है 2 into 5 raised to the power 4।
इसका जो फैक्टर होता है वो सिर्फ 2 और 5 होता है, ठीक है। और आगे एक्सपैंड करेंगे तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी जगह मैं ये लिख दूंगी, तो 2 1 1 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 4 एंड 5 रेज टू द पावर 4। अब बच्चों आपको मुझे ये बताना है क्या ये 2 रेज टू द पावर 4 से डिवाइड होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि ये इवन, इसकी जो लास्ट डिजिट है वो इवन नंबर होनी चाहिए, है ना। मल्टीप्लिकेशन रूल में आपने पढ़े होंगे, तो ये नहीं है। अब 5 रेज टू दी पावर 4 को मैं करूंगी तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि या तो ये 0 होना चाहिए या 5, तो ये दोनों ही डिविजिबल नहीं होंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हेयर 211 नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 रेज टू दी पावर 4 एंड 5 रेज टू दी पावर 4, दोनों से ही डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो ये हमारा केस, इसको हम ले लेते हैं केस 1, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, केस 2। केस 2 एग्जांपल देखती हूँ। केस 2 में भी हम एक और नंबर लेते हैं, लेट नंबर बी। मैं नंबर ले लेती हूँ 4 डिजिट का 0.0032 ले लिया। बस यहाँ पर आप कहोगे 0 ले लिया मैम, 0 तो बोला नहीं। तो बच्चों यहाँ सिर्फ लिखा है लास्ट जो है, लास्ट नॉन जीरो डिजिट हमें लेनी है, ये मतलब नॉन जीरो लेनी है। तो ये हो गई, यहाँ तो ले सकते हो क्योंकि 4 डेसिमल प्लेस ही तो बन रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0, इसको मैं कन्वर्ट करूंगी तो ये 32 बाय हो गया 10,000, ठीक है। और ये 32 बाय क्या हो गया 2 रेज टू दी पावर 4 एंड 5 रेज टू दी पावर 4, मीन्स p अपॉन 2 रेज टू दी पावर 4 एंड 5 रेज टू दी पावर 4। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो रहा है ना, तो जब मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊंगी तो ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म होके क्या हो जाएगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे 2, ये 2 रेज टू दी पावर 4 का मतलब 16 होता है, ये 5 रेज टू दी पावर, तो 16 2 जा, तो 2 अपॉन 5 रेज टू दी पावर 4 में होंगे। अब देखिए ये वाला जो नंबर है क्या ये 5 से डिविजिबल है? नहीं। हेयर 2 upon 5 raised to the power 4, 2 number, it's not 2 number is not divisible by 5 raised to the power 4, ठीक है। तो हमारा कौन सा था दिस नंबर, कौन सा नंबर 0.0032 is divisible by only 2 रेज टू दी पावर 4, है ना। ये सिर्फ एक ही से डिवाइड हुआ, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, सिर्फ इसी से डिविजिबल हुआ, इससे नहीं हुआ, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या हो, ये मैंने एग्जांपल लिया था जिसमें ये नंबर जो है ना ये दोनों से ही डिविजिबल नहीं हुआ। यहाँ जो मैंने ये एग्जांपल लिया ये सिर्फ 2 रेज टू दी पावर 4 से ही डिविजिबल हुआ, 5 रेज टू दी पावर 4 से डिविजिबल नहीं हुआ, ठीक है। आप यहाँ 8 भी लिख सकते हो, 0.0008, तो फिर क्या होगा नीचे 2 लेफ्ट होगा और 5 रेज टू दी पावर 4, ऐसे भी आप ले सकते हो, ठीक है। अब मैं एक केस 3 लेती हूँ, ये मैं लेती हूँ केस 3। तो केस 3 में लेट नंबर बी 0.0025 ले लिया, ठीक है। अब ये जो नंबर लिया है इसको पहले मैं p के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी, तो ये कन्वर्ट किया तो 25 बाय 10 रेज टू दी 10,000 आ गया, और ये हो गया 25 बाय 10 रेज टू दी पावर 4 और p अपॉन 10 रेज टू दी पावर 4, और अगर और ज्यादा करेंगे तो 25 अपॉन 2 रेज टू दी पावर 4 एंड 5 रेज टू दी। अब इसको जब मैं कट करूंगी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा, यहाँ देखिए 5 से अगर मैं कट करती हूँ तो देखिए ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर 1 अपॉन 2 रेज टू दी पावर 4 एंड 5 रेज टू दी, ये बचा ना। तो अब ये क्या है, तो फिर यहाँ लिखोगे दिस नंबर, कौन सा नंबर जो हमने लिया था 0.0025 इज डिविजिबल बाय ओनली 5 रेज टू दी पावर 2, नॉट 2 रेज टू दी पावर 4 एंड 5 रेज टू दी पावर 4। ना तो ये 2 रेज टू दी पावर 4 से फुल डिविजिबल हुआ, ना ये 5 रेज टू दी पावर 4 से फुल डिविजिबल हुआ, है ना। ऐसे बहुत सारे केस बन सकते हैं, तो मैंने ये 3 केस लिए हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो इट इज नॉट नेसेसरी
that the denominator in lowest form is not divisible by 2 raised to the power 4 और 5 raised to the power 4। तो ये हमारा कंक्लूजन निकला। समझ गए? केस 1 में मैंने क्या किया, ये वाला ऐसा नंबर लिया तो जो कि दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा था, ठीक है। केस नंबर 2 में मैंने ऐसा लिया जो कि सिर्फ 2 रेज़ टू दी पावर 4 से हो रहा था, इससे नहीं हो रहा था। केस नंबर 3 में मैंने ऐसे लिया कि वो भी कुछ पार्ट में आपका डिविजिबल था, पूरा नहीं था कि 5 रेज़ टू दी पावर 4 से डिविजिबल। ऐसे हम और भी केस ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकला कि जो ये नंबर है ये सिर्फ 5 रेज़ टू दी पावर 2 से डिविजिबल था, आगे तो डिवाइड ही नहीं हो रहा था। So not 2 raised to the power 4. So it is not necessary, जो कि डिनोमिनेटर जो है लोएस्ट फॉर्म में अगर हम उसको करते हैं कि वो आपका लोएस्ट फॉर्म में करने के बाद बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने लोएस्ट फॉर्म में करा तो ये नहीं हो रहा ना डिविजिबल, तो वही लिखा है, ठीक है। क्लियर हो गया? समझना है इसको। यहाँ एक बार ध्यान देना, रिटर्न इन द लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म में करके बताना है क्या ये इससे डिविजिबल है, नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय दिस, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट लोएस्ट फॉर्म में जब मैंने इसको बता देती, इसको कन्वर्ट किया तो ये तो दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा, और जब मैंने इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब देखिए ये ना तो 2 रेज़ टू दी पावर 4 से है ना 5 रेज़ टू दी पावर। तो लोएस्ट फॉर्म इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोएस्ट फॉर्म को मत भूलना कि स्टार्टिंग वाला तो थोड़ा बहुत हो रहा है या 2 रेज़ टू दी पावर 4 भी हो जाएगा, पर 10 से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए। जब लास्ट डिजिट ये है आपकी 0 होगी तभी वो क्या होगा, 2 और 5 मतलब 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यह हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। ना क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, पहले इसको रीड करते हैं। विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन, मतलब डिवीजन नहीं करना, जो कि हम लॉन्ग डिवीजन करते थे, ठीक है। डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 18/125 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इस 18/125 का ये जो फ्रैक्शन है इसके बारे में बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नंबर 1। लेकिन विदाउट डिवीजन, इफ इट टर्मिनेट्स, अगर ये टर्मिनेटिंग है, स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो इसके जब भी इसको सॉल्यूशन इसका देंगे तो इसके नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने निकलेंगे, बट इसका आंसर नहीं निकालना, आपको सिर्फ बताना है कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। 18/125 ये फ्रैक्शन है, ठीक है। सबसे पहले 18, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? यस, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, किसी से नहीं कैंसिल हो रहा। तो अब 125 को देखिए, 125 के फैक्टर बनाते हैं 5 × 5 × 5। आप यहाँ बना सकते हैं 125 के फैक्टर, ठीक है। ये हमारा बन गया 5 5 5, मतलब 5 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो ये बन गया हमारे 125 के फैक्टर। तो अब 18/5 रेज़ टू दी पावर 3। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग होगा और हमें चेक करना है विदाउट डिवीजन, तो हम क्या करेंगे, उसके फैक्टर को देखेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर के जो भी फैक्टर्स है, या तो वो 2 के फॉर्म में हो, 2 रेज़ टू दी पावर n हो, या 5 रेज़ टू दी पावर n हो, या फिर और 2 रेज़ टू दी पावर m एंड 5 रेज़ टू दी पावर n, मतलब या तो दोनों के फॉर्म में हो या ओनली 2 के या 5 के फॉर्म में, तो वो टर्मिनेटिंग होता है। तो यहाँ ओनली 5 के फॉर्म में दे रखा है, तो इससे मालूम चल गया हमारा ये क्या है, टर्मिनेटिंग। तो हम यहाँ लिखेंगे in this fraction denominator has factors of 5, so it is terminating फ्रैक्शन, तो इट इज टर्मिनेटिंग नंबर। तो हमारा जो 18/125 है ये टर्मिनेटिंग नंबर आया, ठीक है, क्योंकि 5 का यहाँ बन रहा है फैक्टर। 5 के अलावा और कोई नंबर होता, मतलब 2 और 5 के साथ भी कोई और नंबर आ जाता, प्राइम नंबर 3 7, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता, ठीक है। अब इसमें डेसिमल, तो यहाँ पर लिखेंगे हाईएस्ट डिग्री, इसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ 5 इज 3, सो क्या पूछा है, डेसिमल, सो 3, सो द नंबर हैज 3 डेसिमल प्लेसेस। जितनी पावर होगी
जितनी डिग्री होगी उतना उसका डेसिमल प्लेसेस होगा डेसिमल के बाद। अब मैं इसको आपको चेक करा देती हूँ कैसे हम लोग इसको, वो निकालना नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ, ये करना है जैसे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इसके साथ पेयर बनेगा 2 का, तभी तो 10 बनेगा, तो ऊपर से भी मल्टीप्लाई और नीचे से भी डिवाइड सेम कर देंगे। तो ये क्या होगा 18 इंटू 2 रेज टू दी पावर 3, 8 हो गया, ठीक है। 5 रेज टू दी पावर 3 और 2 रेज टू दी पावर 3, यहाँ देखो बेस दोनों का क्या है, सेम है, बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। तो जब बेस डिफरेंट और पावर सेम होती है ना तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 18 8 जा 144, ठीक है, और 5 10 रेज टू दी पावर 3, तो 10 रेज टू दी पावर 3 क्या होता है जो 144 बाय 1000। तो इसका आंसर क्या आया बताओ फटाफट, इसका आंसर आ गया 0.144। ये आया नहीं आया, ये निकालना नहीं था, बस आपको डेसिमल प्लेसेस पूछा था बट मैंने निकाल दिया, शायद पूछ ले आपसे एग्जाम में तो आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए ये चेक करके भी बता दिया, इसका डेसिमल प्लेसेस दिया है। मैंने कोई डिवीजन नहीं, फॉर्म डिवीजन के थ्रू नहीं किया, मैंने डायरेक्ट फैक्टर में ही किया है, क्योंकि यहाँ मुझे 10 लाना है। अगर यहाँ 5 की जगह 2 होता तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करती, जितनी पावर यहाँ है उतनी पावर से ही करती। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अ रैशनल नंबर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म हैज डिनोमिनेटर, अब उसके डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 5, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 5 के फॉर्म में है। अब यहाँ देखिए 2 और 5 के फॉर्म में है, दैट मीन्स ये क्या है, टर्मिनेटिंग, दिस इज टर्मिनेटिंग, this is terminating number because the factor of denominator is only 2 and is only form of 2 and 5, ठीक है, इस रीजन से। तो ये हमारा डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया, इस डिनोमिनेटर की वजह से ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, ठीक है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन पूछा है तो यहां पर भी लिख देना, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री 3, हाईएस्ट डिग्री किसकी है, 3 है, वो भी किसकी है, 2 की है। 3 डेसिमल प्लेसेस will its decimal expansion, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक होगा। अगर सपोज करिए मुझे बोलते हैं इसका सॉल्यूशन दो और इसका ये ऐसे बना हुआ, एग्जांपल दे रही हूँ, 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 5 के फॉर्म में बना हुआ है, तो 1 अपॉन, अब ये मैं इसको कैसे करूंगी, लॉन्ग डिवीजन के थ्रू, मतलब विदाउट डिवीजन। यहाँ पर इसकी तो 1 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसकी 1 है, मुझे इसकी 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तब नीचे प्रॉपर 10 बनेगा। तो 5 रेज टू दी पावर 2, ये भी 5 रेज टू दी पावर 2, ये क्या हो गया 25, 2 रेज टू दी पावर 3 हो गया, ये भी 5 रेज टू दी पावर 3 हो गया, 2 और 1, ठीक है। अब देखिए बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और सेम पावर आएगी। तो 25 अपॉन क्या हो गया 1000, तो आंसर क्या है 0.025 आ गया। देखो कितनी इजीली निकल गया हमारा आंसर, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा तभी आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा। अपना क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बस ध्यान दोगे तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए पहले इसको रीड करते हैं। लेट a इक्वल टू 7/12, a की वैल्यू क्या है 7/12, b की वैल्यू है 5/6, एक्सप्रेस बोथ a एंड b, जो भी ये a और b है, इन द फॉर्म ऑफ k1/m और ये k2/m, where k1, k2 and m are integers and k2 minus k1 is greater than 6 होना चाहिए, ठीक है। यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर m, और इनका डिनोमिनेटर देखिए सेम होना चाहिए, सेम तो नहीं है तो लाइक बनाना पड़ेगा। राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर लाई बिटवीन a एंड b, इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर लाई कर रहे हैं वो आपको बताना पड़ेगा, है ना। वैसे तो इनफाइनाइट होते हैं लेकिन आपको बोला 5 निकालने हैं। कीपिंग एन इंटीजर न्यूमरेटर, इतना हम करते हैं, फिर आगे क्या है फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ तक क्वेश्चन करते हैं। तो जो गिवन है उसको लिखो, a है 7/12, आपका b क्या दे रखा है 5/6,
अब आपका देखो ये K1/m के फॉर्म में है, ठीक है, ये किसके फॉर्म में है, K1/m के फॉर्म में है ये, और ये K2/m के फॉर्म में है, और m क्या है यहाँ पर, इंटीजर, m क्या है, इट इज इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। अब हमें m दोनों का इक्वल करना है, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको मैं लाइक बनाऊंगी, लाइक बनाने के लिए मैं इसको क्या करूंगी, 5/6 है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 2 से, ठीक है। तो मैं अब ये थोड़ी देर के लिए मिटा रही हूं, अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये क्या बन गया 10/12। अब ये किस फॉर्म में आ गया, वापस लिख दीजिए, K2/m के फॉर्म में आ गया, m देखिए दोनों का सेम हो गया ना, इसमें है ना। अब यहाँ पर हमारा K2 क्या आया है, 10 आ गया, और K1 हमारा आ गया 7। हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या है ये, K2 माइनस K ग्रेटर देन 6, तो K2 क्या है 10 माइनस, यहां नहीं, ये यहां करते हैं हम लोग, K2 माइनस K1 ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, तो K2 10 है, 10 माइनस 7 ग्रेटर देन 6, तो 3 ग्रेटर देन क्या 6 होगा, क्या 3 क्या 6 से बड़ा होता है, नहीं है ना, तो इसका मतलब हमें अपने जो भी ये K2 और K1 है इसके ना थोड़े चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो जो A है 7/12, इसको मैं 2 से कर देती हूँ, तो सपोज करो 2 से मैंने इसको कर दिया, तो ये तो 24 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 10 2 20, तो ये 10/12 को करते हैं 2 से, तो क्या हो जाएगा, ये तो 20 हो जाएगा, है ना। तो अब 20, हाँ ये 7 2 14 होगा ना, ये 14 है और ये 20 है, तो 20 माइनस 14 करेंगे तो भी 6 आएगा। अब 6 ग्रेटर देन क्या 6 होगा, नहीं होगा ना, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी में एक वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ा देंगे, वो क्या हो जाएगी 3 ले लेते हैं, तो चलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, है ना। और दूसरा B है जो है 5/6, इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 5 ने ये वाला जो आया ना इससे लेंगे हम लोग, लाइक वाले को लेंगे 10/12, तो ये मेरा हो गया 30/36, ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया 21/36, ठीक है। अब मैं इसको प्रॉपर वे में लिख रही हूँ, K1/m क्या हो गया मेरा 21/36, ठीक है, और यहां पर आपका हुआ है K2/m हो गया 30/36, ठीक है। फिर से मैं बताती हूँ, जो भी हमारा A और B गिवन होता है, ये हमारा A और B गिवन है, इसको मुझे लाइक बनाना है, लाइक बनाने के लिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को, ये लाइक बन गया 10/12, देखिए m दोनों का इक्वल आ गया। बट जब मैंने इसका डिफरेंस लिया, क्योंकि ये गिवन था हमें, तो ये 3 आया, 3 इज नॉट ग्रेटर देन, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो यहाँ लिखोगे दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब हमें कुछ वैल्यू और बढ़ानी पड़ेगी, तो मैंने एक ही वैल्यू में, ये जो हमारा आया था 7/12, इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके देखा, वो आप रफ में करके देखना, वो भी नहीं हो रहा, फिर मैंने 3 से करा, क्योंकि 2 से करने पर वो एग्जैक्टली 6 आ रहा था। अब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 21/36 आ गया, और इससे किया ये 30/36 आ गया। अब जो मेरा ये आया उसको मैं A और B की जगह K1/m के फॉर्म में लिख रही हूँ, ये K2/m के फॉर्म में लिख रही हूँ, ये 2 बन गए, ठीक है। अब इन्होंने क्या, इसके बिटवीन में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, दे आर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, किसके बिटवीन में है 21/36, क्योंकि ये A दे रखा है ना, याद रखिएगा ये A B भी है, और K1/m और K2/m भी है, और 30/36 R क्या होंगे बताइए फटाफट, वेरी गुड, 22/36, नेक्स्ट 23/36, नेक्स्ट 24/36, नेक्स्ट 25/36 एंड 26/36। तो ये 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे, वो हमने कर लिए, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट क्या कहते हैं वो हम रीड करते हैं, एक्सप्लेन व्हाई द कंडीशन K2 minus K1 greater than n+1 is necessary to find n such rational number between the two rational number A and B। तो n क्या है, n है between two rational number, between rational number, between rational, नहीं n है, एक मिनट, यहां पर है n, between the two, between the two rational
नंबर ए एंड बी, ए और बी जो हमारे ये आए थे, क्या थे, 21/36 और 30/36, इनके बिटवीन में जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो आप काउंट करेंगे तो कितने हो रहे हैं। नंबर 1, एक तो ये हो गया 22/36, 1 2 3 4 5 कर लिया, एक 27/36 हो गया, एक 28 हो गया, एक 29, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए हमारे। ठीक है, तो कितने नंबर्स हुए, 8 हो गए, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 8 आ गई। अब इसमें मेथड में यूज करते हैं K2 माइनस K1 ग्रेटर देन n+1। ठीक है, अब मैं 1 को इधर ले आती हूँ, सपोज करिए, तो ये n, तो K2 क्या है, K2 कितना आया था हमारा 30, K1 था 21 और उसमें से -1 कर देते हैं तो n आएगा, n 8 आएगा। 30 - 21 9 - 8 8, 8 ग्रेटर देन 8 तो नहीं होना चाहिए, ये यहाँ इक्वल होना चाहिए, 8 इज इक्वल टू 8 और ग्रेटर देन, ये होगा। तो हम इसमें लास्ट में क्या लिखेंगे, इट इज बिटवीन द, हाँ, तो लिखेंगे द कंडीशन K2 माइनस K1 है ना, ग्रेटर देन n+1 इज necessary to find A is not complete the situation। ये हमारी सिचुएशन जो आ रही है ना नंबर्स की, वो कंप्लीट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बस आपको इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। तो बच्चों अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। ठीक है, 3 रैशनल नंबर्स है, कौन कौन से, x y z, सेटिस्फाई क्या करें, x + y + z = 0 एंड x y + y z एंड z x = 0। मतलब क्या गिवन है कि ये भी गिवन, ये इक्वल टू 0 है ना, और ये भी इक्वल टू 0 है, और शो करना है, शो दैट ऑल द रैशनल नंबर x y z मस्ट बी साइमल्टेनियसली 0। मतलब x y z की जो वैल्यू है वो 0 आ रही है, ये हमें शो करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें क्या गिवन है, तो यहां पर लिखेंगे गिवन x + y + z को मैं ऐसे लिख रही हूं, ठीक है, वो 2 लगता है। नेक्स्ट xy + yz + zx = 0, ये आपका गिवन है। ठीक है, इसको लिख देना 1 और 2। ठीक है, इन दोनों को यूज करेंगे। अब हमें ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें ये यूजर है ना, तो हम लिखेंगे यूज आइडेंटिटी। कौन सी, x + y + z का होल स्क्वायर जब हम करते हैं तो क्या आता है, x² + y² + z² + 2 है ना, 2xy yz, नहीं ब्रैकेट में 2xy + yz + zx, ये आ जाता है आपका, है ना। ये पूरा क्या है, 0, तो 0 का स्क्वायर, ये क्या है, ये हमें गिवन नहीं है, और ये क्या है, ये पूरा 0 है। अब 2 को 0 से करेंगे वो पूरा 0 आ जाएगा, तो 0 = x² + y² + z² + 0। ठीक है, तो देयरफॉर x² + y² + z² = 0। अब ये हमारा 0 हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं x की वैल्यू सपोज करो कुछ भी नेगेटिव नंबर लेती हूँ तो वो मेरा पॉजिटिव तो हो जाएगा। सपोज करो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू आपको समझाने के लिए लिया है -1 लिया, y की वैल्यू लिया है ना -2 ले लिया, और z की वैल्यू ले लिया 3 ले लिया। अब इसको मैं जब सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा, 1 का होल स्क्वायर करोगे, -2 का होल स्क्वायर करोगे और ये 3 का होल स्क्वायर करोगे, क्या 0 आ पाएगा, नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर, नेगेटिव नंबर का आप स्क्वायर करोगे वो पॉजिटिव ही आएगा। ये देखिए, ये आ गया 4, ये आ गया 9, तो ये क्या हो गया, 14 हो गया ना। 14 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब हम कोई भी नंबर नहीं ले सकते। अब क्यों, कोई भी आप नंबर लोगे वो कैंसिल तो होंगे नहीं, क्योंकि उनके बिटवीन में साइन पॉजिटिव है, इसलिए देयरफॉर x ये आ गया, और x भी आपका x² 0 होगा, y² भी 0 होगा और z² भी 0 होगा। ठीक है, तो फिर x की वैल्यू क्या हो गई, 0, y की वैल्यू 0 हो गई, z की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अब आपसे जो पूछा है, शो दैट ऑल द रैशनल नंबर, देयरफॉर all the rational numbers x, y, z will be simultaneously 0।
जीरो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तभी आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जब आप सम करेंगे वो जीरो आएगा। ठीक है, अब हम इसके बाद करिए, क्लियर हो गया ना आपको कि क्यों नहीं है, मैंने आपको बता भी दिया। अगर आप माइनस लोगे इसमें भी तो माइनस को जब स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव आ जाएगा, बट इनके बीच में कोई भी नेगेटिव साइन नहीं। अगर नेगेटिव होते तो उनके कटने के चांसेस रहते, बट यहाँ तो है ही नहीं, तो इसलिए इसका जीरो ही होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो। अगर उनके स्क्वायर जीरो है तो दैट मीन्स वो खुद भी जीरो होंगे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। शो दैट द रैशनल नंबर a प्लस बी बाई 2 लाई बिटवीन द रैशनल नंबर a एंड b। ये कह रहे हैं कि दो रैशनल नंबर है, उसके बिटवीन जो आएगा a प्लस बी बाई 2, उसको आपको प्रूव करना है कि वो a और b के बिटवीन में होगा। ठीक है, तो मतलब शो क्या करना है, प्रूव क्या करना है, वो लिखते हैं पहले। ठीक है, अब इसमें ये लिखने से पहले हमें बताना पड़ेगा कि एक नंबर बड़ा होगा, एक छोटा, है ना। तो यहां पर मैं लिखती हूं लेट a इज लेस देन b। ठीक है, a हमारी a की जो वैल्यू है वो b से छोटी है, और प्रूफ क्या करना है वो लिखते हैं। a जो वैल्यू है वो है a प्लस बी बाई 2, और मीन्स a की वैल्यू और जो b की वैल्यू है उसके बिटवीन में a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी a से तो ग्रेटर है बट b से स्मॉल है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो वन बाय वन करते हैं। पहले फर्स्ट केस लेते हैं, केस 1। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, a इज ग्रेटर देन b है, ये है। अब इसमें एडिंग a बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स में a ऐड कर दो, तो ये a प्लस a हो गया, ये हो गया b प्लस a, तो ये 2a हो गया ग्रेटर देन, इसको a प्लस b लिख सकती हूँ b प्लस a को। अब a की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी बाई ये 2 इधर जाके ट्रांसपोज हो जाएगा 2। अब देखिए a की वैल्यू क्या है, लेस देन a प्लस बी, यानी कि इसका आधा पोर्शन निकल गया। ठीक है, अब केस 2 लेते हैं, सेम यही है बट इसमें एडिंग क्या हो जाएगा, b, एडिंग b बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स में b ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, ये हो जाएगा b प्लस बी, a प्लस बी लेस देन 2b, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, a प्लस बी बाई 2। अब देखिए ये आपका हो गया 2, ये हम ले लेते हैं 1। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं यूज 1 एंड 2। जब हम 1 और 2 को यूज करेंगे तो आपका क्या हो गया, देयरफॉर a लेस देन a प्लस बी बाई 2 और लेस देन b, मतलब a प्लस b जो है वो b से तो छोटा है बट a से बड़ा है, यही हमें प्रूव करना है। तो हैंस प्रूव्ड, तो हमारा ये प्रूव हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, तो प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो ये कुछ अलग ही क्वेश्चन है बट बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ऑल द राइट ट्राइंगल्स। मतलब ये जो जितने भी बने हुए हैं ये सारे के सारे कितने हैं, 10 बने हुए हैं, 10 राइट ट्राइंगल्स बने हुए हैं इस फिगर में। ठीक है, और इसमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ऑलवेज 90 डिग्री के अपोजिट में जो होता है, इसके अपोजिट में ये वाली लाइन हाइपोटेन्यूज, इसके अपोजिट में ये वाली, इसके अपोजिट में ये वाली, which is referred to as the square root spiral। तो लिखेंगे दिस इज अ, ये क्या है हमारा, दिस इज स्क्वायर रूट स्पाइरल, ये एक स्क्वायर रूट स्पाइरल है। ठीक है, एंड ईच एंगल इज राइट एंगल। ठीक है, एंड इसके अंदर जो भी देयर आर 10 राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे वन लैग, बच्चों जो भी 1 लैग है उसकी कितने क्या लेंथ है, तो ये है 1 यूनिट। ठीक है, दूसरी भी 1 यूनिट, लेकिन जब मैं ये वाला, ये फर्स्ट ट्राइंगल है, ये सेकंड में नंबर डाल देती हूँ, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th और 10th।
ठीक है, ये हमारा 1 लाख है, 1 कॉमन। अदर लाख कौन सा होगा, ध्यान से देखिए, फर्स्ट ट्राइंगल को छोड़ के, फर्स्ट का तो गिवन है, ये दोनों 1 है, तो जो हम फर्स्ट का, अब ये वाला ट्राइंगल देखिए, इसमें ये तो 1 दे रखा है, 90 के हमेशा ये हाइपोटेन्यूज है, और ये क्या है, ये जो है अदर लैग, वो पहले वाले ट्राइंगल का क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज ऑफ प्रीवियस ट्राइंगल, प्रीवियस ट्राइंगल, प्रीवियस ट्राइंगल ऑफ प्रीवियस ट्राइंगल, प्रीवियस ट्राइंगल का क्या है, हाइपोटेन्यूज है। प्रीवियस ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो उस नेक्स्ट वाले ट्राइंगल की लैग हो गई है, ठीक है। तो आप लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, बट हमें पूरे 10 के 10 ट्राइंगल का निकालना है ना। पहले निकालेंगे फर्स्ट ट्राइंगल का, तो फर्स्ट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला, पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये है इसका, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज लेना, उसका अंडर रूट कर दो, तो क्या हो गया इसका हाइपोटेन्यूज, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 2 अंडर रूट 2 हो गया। तो ये वाला जो आया है मेरा वैल्यू, दूसरा पेन यूज करती हूँ मैं, ये वाली जो आई है बच्चों, ये वाली मैं यहाँ एरो बना रही है, अंडर रूट 2 आ गई मेरी, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू आई है ये अंडर रूट 2 आ गई, ठीक है। ये तो फर्स्ट ट्राइंगल का हो गया। सेम ऐसे ही सेकंड ट्राइंगल का बनाएंगे, वो ही। अब सेकंड ट्राइंगल में साइड बताओ कौन सी हो, पहले तो साइड जज करनी है ना। साइड एक तो अंडर रूट 2 होगी, एक 1 हो गई, तो यहाँ लिख दो अंडर रूट 2 बेस हो गया और 1 आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या फॉर्मूला, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो 2 से अंडर रूट कैंसिल, तो कितना बचा 2 प्लस 1 3, तो अंडर रूट 3 आ गया, ठीक है। तो ये कौन सा आया हमारा अंडर रूट 3, ये वाला, ये आ गया अंडर रूट 3, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही फिर हम लेंगे थर्ड ट्राइंगल का, थर्ड ट्राइंगल का लेंगे, तो थर्ड ट्राइंगल में पहले साइड वही आ गए, साइड एक तो अंडर रूट 3 आ गए और एक ये 1 तो सब में ही है, ठीक है। अब इसमें हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगाएंगे, रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट 2। ये अंडर रूट 2 से ये वाला अंडर रूट 2 कैंसिल हो गया, तो 3 बचा, 3 प्लस 1 4, अंडर रूट 4 का मतलब होता है 2, ठीक है। तो ये वाला हमारी वैल्यू क्या आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ ट्राइंगल की बात करेंगे। फोर्थ ट्राइंगल, फोर्थ ट्राइंगल में साइड कौन कौन सी हुई, एक तो 2 हो गई क्योंकि ये हुई और एक ये 1 हो गई, ठीक है। अब इसका हाइपोटेन्यूज वही होगा 2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 तो ये क्या आ गया अंडर रूट 5। तो अब हम यहाँ करेंगे फिफ्थ ट्राइंगल की स्पेस नहीं है करना, यही करेंगे फिफ्थ ट्राइंगल का, ठीक है। फिफ्थ ट्राइंगल की पहले मैं साइड लिखूंगी, तो साइड क्या हो गई, एक तो ये जो निकली है अंडर रूट 5 और 1, तो इसमें भी मैं लिखती जाती हूँ, ये मेरा आ गया अंडर रूट 5, ठीक है। फिफ्थ ट्राइंगल की, अब फिफ्थ ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, अंडर रूट 5 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ठीक है। तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर 5 प्लस 1 अंडर रूट 6 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ ट्राइंगल, ठीक है। तो हमारा अब फिफ्थ ट्राइंगल की बात चल रही है। फिफ्थ ट्राइंगल की साइड क्या होगी, फिफ्थ ट्राइंगल की साइड है एक तो अंडर रूट 6 और 1, ये हमारा हो गया अंडर रूट 6 हो गया। सिक्स ट्राइंगल, फिफ्थ ट्राइंगल की बात चल रही है, ठीक है। तो अभी हम फिफ्थ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा हमारा हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और फिर ये सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 6 से ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 6 आया, 6 प्लस 1 7, तो अंडर रूट 7 आ गया, ये 2 है, ठीक है। अब हमारा आता है सिक्स ट्राइंगल, लाइन बना देते हैं ये ऐसे, आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब ये जो सिक्स ट्राइंगल आ गया, इसकी साइड क्या है बच्चों,
एक √7 है और एक 1 है, तो ये मेरी क्या हो गई, √7 हो गई। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हाइपोटेन्यूज वही पाइथागोरस, √7 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो √7 का होल स्क्वायर 7 प्लस 1 √8, तो ये √8 आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे सेवेंथ ट्राइंगल की बात। सेवेंथ ट्राइंगल में आपकी साइड कौन कौन सी है, √8 और 1, तो यह हो गया मेरा √8। ठीक है, अब √8 हो गया तो यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, √8 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो √ होल स्क्वायर 8 प्लस 1 √9, √9 हो गया आपका 3। ठीक है, तो फिर ये हमारा आ गया क्या, 3। ठीक है, अब हम 8 का निकालेंगे, 8 ट्राइंगल का। 8 ट्राइंगल की साइड में यहीं लिख रही हूँ। साइड क्या हो गई, एक तो 3 हो गई, 1 तो सबकी है ही, तो ये 1 हो गई। इसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, 3 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 1 10, तो ये √10 ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 9th ट्राइंगल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, यहां पर ये क्या हो गया, √10 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट 9th करते हैं। 9th में क्या है आपका, वही साइड हो गई, एक तो √10 हो गई और एक 1 हो गया। इसका हाइपोटेन्यूज √10 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, √10 मतलब 10, √ से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 10 प्लस 1, तो ये √11 हो गया। ठीक है, अब मैं 10th ट्राइंगल की बात करती हूँ। ट्राइंगल में क्या है, साइड √11 और 1, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, √11 होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया, √11 का स्क्वायर 11 प्लस 1 √12 हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा हाइपोटेन्यूज आया √12 को हम लोग 4 3 जा 12 मतलब 2√3 भी लिख सकते हैं। जैसे √8 को 4 2 जा 8 तो 2√2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया है। तो ये आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो हमने अभी क्वेश्चन किया ना, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है। वो क्या, 4th का मैंने निकाल दिया, 5th का मैंने यहाँ भी निकाल दिया, फिर दोबारा 5th कर दिया, तो एक्चुअल में ये 5th नहीं है, ये हमारा हो गया 6th। ठीक है, और ये हो गया हमारा 7th, और ये हो गया हमारा 8th, और ये हो गया 9th, और ये हो गया 10th। हमें 10th तक ही निकालना था और हमने आगे और निकाल दिया, तो उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, तो 10th का जो आया, अब हमने जो यहाँ ये आंसर लिखा है ये गड़बड़ लिखा है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा 11। ठीक है, 11 को हम √11 नहीं देंगे, बाकी सारा करेक्ट है, बस वो 5th का ही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो इसको आप दोबारा कर लीजिएगा।